मेष राशि वालों, कितना भी कुछ कर ले कोई, आप तो सपने जो अपने होते हैं आपके, वो तो खुद आप पूरा करते हैं। आपका सपना कोई दूसरा पूरा नहीं करता है, आपका सपना आप खुद पूरा करते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं। अब उस मेहनत का फल आपको मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं, आपका सपना पूरा होता है। अब उस मेहनत का फल यदि कोई ग्रह ऐसे बाधा उत्पन्न कर दे जो आपको आपकी मेहनत का फल ही ना दे, तो निश्चित रूप से आप कहते हैं कि हमने हमारा सारा मेहनत बेकार गया, पता नहीं किस्मत ख़राब है, क्या करें, कौन सा उपाय करें। लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि ये महीना यानी सितंबर के महीने में तूफान की तरह भाग्य आपका चमकेगा, आपका भाग्योदय होगा, आपका बहुत तरह के कार्य इस महीने बनने वाले हैं। अब इस महीने का काम जितने भी होंगे, पहले का काम, वो इस महीने सुधरेंगे, बदलेंगे। स्थिति परिस्थिति सारे आपके साथ देना शुरू करेगी। लेकिन इस महीने थोड़ी ज़रूरी जानकारी जो आपको हम देने जा रहे हैं, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, तो निश्चित रूप से आपकी जो खुद की परेशानी है वो आप खुद दूर कर सकते हैं। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं किसी के पास फरियाद लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपना खुद किस्मत खुद बनाते हैं। अब हाँ, वहाँ ग्रहों का साथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आपको बताएंगे कौन सा ग्रह आपको आपके खिलाफ प्रभाव डालेगा और कौन सा आपको साथ देगा, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ और बता दें आपको, यदि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप निराश हैं, परेशान हैं, उदास हैं, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, जिससे पता चल सके कि मेल हैं या फीमेल हैं, और आप हमें मेल कर दें। केवल एक प्रश्न करें जो आपकी बड़ी परेशानी हो, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दीजिए और घंटी के ऑल वाला बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है मित्रों कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आप खुद करेंगे इस महीने। देखिए क्या क्या परिवर्तन होगा वो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप इसके लिए तैयार रहिएगा। कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात तो इस समय ये देखने को मिल रहा है कि आपके जो द्वादश भाव में शनि बैठे हैं, जिस कारण से आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और शनि वक्री अवस्था में है। लाभ के घर में बैठे हैं। राहु केतु आपके पंचम भाव में है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत लकी ग्रह माने जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये आपके भाग्योदय का सबसे बड़ा ग्रह माने जाते हैं। ये वैसे भी बहुत शुद्ध ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही शुभ और अनुकूल प्रभाव देने वाले, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे ग्रह जो आपके लिए आपके भाग्योदय के कारण कारक ग्रह माने जाते हैं। वो इस समय आपके तृतीय भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को, सप्तम से नवम और नवम से आपके लाभ के घर को देख रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये समय आपके लिए कुछ बड़े प्रभाव देगा और साथ साथ कुछ परिवर्तन भी होने वाले हैं। जैसे इस महीने क्या परिवर्तन होंगे वो भी आप समझ लीजिए। तो परिवर्तन जो होंगे वो 2 सितंबर को ही होंगे। एक अच्छा परिवर्तन, जहां राहु आपके लाभ के घर में बैठा है, लेकिन जैसा कि राहु 24 से 30 डिग्री में जब भी रहते तो उस समय मृत अवस्था में रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये मृत अवस्था माना जाता है, जहां से आपको लाभ जो राहु दे सकता था वो नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में अब आपको क्या फ़ायदा मिलेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस महीने जो स्थिति बनेगी उसमें आपके धन लाभ होने की, धन में इजाफा होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। यहाँ बड़ी बात यह है कि दशम दृष्टि से शनि आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, उसी भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो शनि जितना पीछे ले जाएंगे, गुरु उतना ही आपको आगे ले जाएंगे। इसलिए इस समय गुरु का साथ आपको मिलना अत्यंत आवश्यक है। राहु भी आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेंगे। तो जो बड़े कार्य हैं, खास करके इस महीने आपके घर बनाने का जो फैसला है या कह सकते हैं कि आपका मनोकामना है, या कह सकते हैं एक दबाव है, एक टेंशन है, वो जो भी हो वो आपके इस महीने पूरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बड़ा काम बनने वाला समय रहेगा। साथ ही साथ इस महीने आप अपने फैमिली में थोड़े परेशानी महसूस करेंगे। किसी बात को लेकर झगड़े, झंझट, तनाव, टेंशन
ये सब रहेगा। इसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली को लेकर कोई बड़े काम पूरा करेंगे। फैमिली से संबंधित कोई बड़े काम आपके पूरे होने जा रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर बड़े अच्छे फल प्राप्त करने जा रहे हैं। बिजनेस व्यापार में आपका एक बड़ा काम बन सकता है और बिजनेस में आपका जो लाभ की जो स्थिति है वो 2 सितंबर से बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि लाभ के घर में राहु बैठे हैं। तो आपको 2 सितंबर से ज़्यादा विशेष लाभ मिलेगा, काम आपका ज़्यादा होगा, बिजनेस में आपके सेल बढ़ेंगे, बिक्री बढ़ेंगे, आपको कांटेक्ट भी अच्छे लोगों के साथ हो सकता है, आपका बिजनेस का प्रचार प्रसार भी होगा, जिससे आपको काम करने में मन भी लगेगा और आपका काम भी बनेगा। इसलिए ये जो महीना रहेगा ये आपके लिए सुखद और बड़े लाभ और धन में इजाफा कराएगा। जो आपने कर्ज लिया है, पहले आपने कर्ज लेकर परेशानी आप झेल रहे हैं, तो इस महीने के मध्य के बाद ये कह सकते हैं कि कर्ज से मुक्ति भी आपको मिलने लगेगी, आपको बड़े राहत मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ इस महीने आप यदि जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे और आपको सफलता नहीं मिली थी, तो आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहें। वैसे तो ये जो महीना है इसमें मध्य से पहले आपके लिए कोई अच्छी खबर मिलनी चाहिए। जॉब से रिलेटेड कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलनी चाहिए, कोई बड़ा काम आपका बनना चाहिए, कोई बड़ा सपना आपका पूरा होना चाहिए। ये भाग्योदय का समय है, तूफान की तरफ भाग्योदय करेगा ये समय। तो ट्रांसफ़र यदि आप चाहते हैं तो जॉब से संबंधित बहुत काम होते हैं। जॉब में है तो ट्रांसफ़र चाहते होंगे, मनपसंद के जगहों पर ट्रांसफ़र चाहते होंगे, या कोई बड़ा सपोर्ट चाहते होंगे, या प्रमोशन चाहते होंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपके लिए एक लाइन में कह दे तो बड़ा अच्छा समय है, बहुत बेहतर समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने अचानक से कहीं से आपको धन मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकता है, कोई आपका काम बन सकता है, कोई बड़े कार्य में सफलता मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बड़ा अच्छा भाग्योदय कराने वाला समय रहने वाला है। साथ ही साथ इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप शनि की 7.5 रहते हुए भी आपको बड़ी तरक्की प्राप्त होगा, बड़े काम आपके बनेंगे और ख़ास करके विदेश से संबंधित कोई काम आपका है तो वो आपका काम बनेगा। यदि जन्म स्थान से दूर रहकर कोई बड़े महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। महीने के मध्य से आपको और ज़्यादा राहत मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपके प्रेम संबंध में अनुकूलता देखने को मिलेगा। आपके प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो प्रेम संबंध को लेकर आपकी स्थिति और सुधरेगी, अच्छी होगी महीने के मध्य से। उससे पहले कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति रहेगी, किसी बात को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप एक दूसरे को मतलब अपने ईगो से आपका जो रिश्ता है वो ख़राब आप करेंगे, इसलिए यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ आपके लिए ऐसे लोगों के लिए जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव कला क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ा सकता है। आप इस समय एक बात और है कि आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम जो वस्त्र उद्योग से संबंधित हो या फिर ब्यूटी पार्लर का काम हो, इस तरह का कार्यों से यदि आप जुड़े हुए हैं, कोई फैशन से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी मुनाफा इस महीने होने वाला है। अचानक से बड़ा काम आपको इस समय दिखेगा और होगा। 13 सितंबर से आपके लिए बड़ी राहत वाली बात है कि 13 सितंबर के बाद आपके स्वास्थ्य लाभ की स्थिति बन रही है। जो स्वास्थ्य आपका ख़राब चल रहा है अभी रहेगा, लेकिन 13 सितंबर से स्वास्थ्य लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है। उससे पहले थोड़ी परेशानी आपकी रहेगी। 13 सितंबर के बाद अत्यंत लाभ आपको प्राप्त होगा। इसलिए फिर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य विशेष रूप से ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। और इस महीने संतान को थोड़ा कष्ट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इस मतलब अभी आपके साथ जो स्थिति बन रही है संतान को लेकर, जैसे संतान के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, संतान को कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति रहेगी जिसमें संतान खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, गलत तरीके से आपके साथ पेश आ सकते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। उनसे खुलकर बातें करें, उन्हें समझाएं। किसी तरह की परेशानी है तो उन परेशानियों को दूर अपनी तरफ से ज़रूर करें, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन थोड़े से संतान आपके परेशान रह सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आपका बहुत अच्छा समय है, लेकिन थोड़े परेशानी सबके साथ होते हैं। उन परेशानियों से बचने की कोशिश यदि आप करते हैं, प्रयास यदि आप करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उन बड़े से बड़े परेशानियों से बाहर भी निकलेंगे और तरक्की करने का आपको मौका भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय बेहतर है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।